पब्लिक इंटरेस्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत और कोर्ट में ईडी के दामन पर लगे दाग का परीक्षण होगा। केजरीवाल को कल अदालत ने जमानत तो दे दी थी, लेकिन वो जेल से नहीं निकल पाए। केजरीवाल को जमानत क्यों मिली और वो जेल से क्यों नहीं निकल पाए, इसका जवाब आप पटियाल से सुनिए। शुरुआत आज की कोर्ट की कार्रवाई से ही करते हैं। कल रात राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी और ईडी के दामन पर एक बड़ा दाग छुड़ाने के लिए ईडी हाईकोर्ट भागी। रात थी, कोर्ट बंद था। सुबह सुबह ईडी के वकील हाईकोर्ट पहुंचे और केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने की मांग की। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी। केजरीवाल को जेल से निकलने की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं, हाईकोर्ट में इस बात पर लंबी बहस हुई। बहस के बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब केजरीवाल जमानत पर जेल से छूटेंगे या नहीं, यह फैसला हाईकोर्ट करेगा। कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की कला पर एक टिप्पणी की और उसके कारण कैसे वो कला ईडी के लिए दागदार हो गई, यह मैं आपको बताऊंगा। कल लोअर कोर्ट में ईडी के दामन पर दाग की वजह थी ये कला। थोड़ी देर में इसका पूरा विस्तार से खुलासा करूंगा, लेकिन लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक केजरीवाल की जमानत पर हुए खेल ने 24 घंटे में दिल्ली की पॉलिटिकल तस्वीर को कैसे बदल दिया, पहले आप वो सुन लीजिए। सबूतों और सभी साक्ष्यों को देखने के बाद ये पाया कि शराब घोटाले में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की एक बहुत अहम भूमिका रही है करोड़ों रुपए के किकबैक्स लेने की, और इसीलिए उन्होंने उनकी अरेस्ट को लीगल पाया है। मैं हैरान हूं कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था तभी हाई कोर्ट ने कैसे कह दिया कि उनकी जो जमानत है उसके ऊपर रोक लगा दी जाए। ये कभी सुनने वाली बात नहीं है। अगर उन्होंने स्टे लगाया, इसका मतलब कि कहीं न कहीं निचली अदालत के फैसले में कुछ कमी रह गई होगी। हमारा कोर्ट पे विश्वास है, जांच एजेंसियों पे विश्वास है, दोषी को सजा मिलेगी। दलीलें जो कुछ भी ईडी ने दी उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया, तब तो कम से कम भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए। न्यायपालिका पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती, पर इतना जरूर कह रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री अगर जमानत पे आ जाता तो कहीं भाग नहीं रहा। ईडी के दामन पर दाग की कहानी बहुत रोचक है, उसे बताऊंगा। उससे पहले लेकिन आपको 5 पॉइंट्स में यह समझा देता हूं कि आज हाई कोर्ट में ईडी के वकीलों ने लोअर कोर्ट से मिले दाग को छुड़ाने के लिए क्या कहा। लोअर कोर्ट में सरकारी वकील को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं मिला। केजरीवाल को बेल पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेल पैरामीटर्स पर विचार नहीं किया। ईडी के वकील ने कहा कि कोर्ट पहले यह कहती रही कि वो हमारे दस्तावेज पर ध्यान नहीं देना चाहती, गौर नहीं करना चाहती, क्योंकि वो दस्तावेज बहुत ज्यादा हैं, और बाद में अदालत यह कहती है कि दस्तावेज बेमतलब है। ईडी के वकील एएसजी एसबी राजू ने अपनी दलील में यह भी कहा कि लोअर कोर्ट ने ईडी की जवाबी दलीलें सुने बिना ही अरविंद केजरीवाल की जमानत का फैसला सुना दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अब ईडी को एक और मौका दिया है। सोमवार तक ईडी को हाई कोर्ट में केजरीवाल की जमानत के खिलाफ लिखित में अपनी दलीलें देने का टाइम मिला है। कोर्ट ने आज जो है केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टे कर दिया है। हमारी स्टे एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर किया है और फाइनल ऑर्डर 2-4 दिन में आएगा, और मेन बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई बाद में होगी। उसमें नोटिस इशू हुआ है। लोअर कोर्ट से मिली जमानत हाई कोर्ट में फंस गई है। केजरीवाल के वकीलों ने ईडी का जमकर विरोध किया। कोर्ट में क्या कहा? कोर्ट में कहा अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, वो पहले भी बाहर आ चुके हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री बाहर आएगा तो कौन सा धरती फट जाएगी। सिंघवी ने कहा कि ईडी को केजरीवाल के पास एक पैसा नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि सबूत इकट्ठा करने के नाम पर किसी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। सिंघवी ने कोर्ट में ईडी के रुख का विरोध करते हुए कहा कि ईडी का रवैया माई वे और हाईवे वाला है।
ये बड़ी बड़ी बातें हुई आज। कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन जो कैंसिलेशन की एप्लीकेशन पिटीशन है उसको तो जुलाई फर्स्ट वीक के लिए रख दिया है, 10 जुलाई के लिए, लेकिन जो स्टे मांगा है स्टे एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए तय किया है कि बाई मंडे और ट्यूसडे तक उस पर कोई ना कोई कोर्ट ऑर्डर देगी। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अरविंद केजरीवाल जी कब बाहर आएंगे ये तय होगा। बेल तय हुई है, ट्रायल अभी चलेगा, उसके अंदर ईडी के पास अगर कोई भी मटेरियल है, बेल में जनरली ये बताया जाता है कि एप्लीकेंट को अगर बेल ग्रांट कर दी गई है तो उनके केस पे उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन पे क्या उसका असर पड़ेगा, इसके बारे में ईडी पूरी तरीके से साइलेंट थी। ईडी ने इस पे कुछ नहीं बताया। अब पटियाल आपको यह बताएगा कि केजरीवाल की जमानत की इतनी चर्चा आखिर क्यों है और उन्हें अचानक जमानत कैसे मिल गई। अचानक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केजरीवाल पिछले 3 महीने से ईडी और जेल से मुक्ति के लिए 8 बार कोशिश कर चुके हैं, सफलता नहीं मिल रही थी। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की छूट मिली थी, लेकिन 2 जून को वो भी खत्म हो गई थी। यहां आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने ईडी और केजरीवाल के वकीलों को सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था, फिर 20 जून की रात को अचानक फैसला सुना दिया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए क्या कहा? कोर्ट ने कहा केजरीवाल के केस में ईडी की जांच पक्षपातपूर्ण है, यानी निष्पक्ष नहीं है। अन्य आरोपी केजरीवाल के इशारे पर काम कर रहे थे, यह अब तक साबित नहीं हो पाया है। दिल्ली शराब घोटाले के मुख्य जांच सीबीआई के पास है, उसमें केजरीवाल का नाम नहीं है। यह सब कुछ कोर्ट ने कहा है। ईडी की रिपोर्ट में भी पहले केजरीवाल का नाम नहीं था। आरोपी विनोद चौहान से जब्त किए गए 1 करोड़ रुपए अपराध की कमाई हैं, यह साबित नहीं हो सका है। जांच में जिस 40 करोड़ रुपए की जब्ती का दावा किया गया है वो पैसा शराब घोटाले से जुड़ा है, यह भी साबित नहीं हो सका है। आरोपी शुरू से केजरीवाल का नाम नहीं ले रहे हैं, जो बाकी आरोपी पकड़े गए थे। आरोपी केजरीवाल से परिचित हैं, इससे केजरीवाल का अपराध कैसे साबित होता है? केजरीवाल पहली नजर में अपराधी साबित नहीं हुए। केजरीवाल को कभी भी किसी कोर्ट ने तलब नहीं किया इस मामले में। जांच जारी रहने के आधार पर केजरीवाल को तब तक जेल में कैसे रखेंगे, यानी आपकी जांच चल रही है तो जेल में रहने दिया जाए, यह कोई आधार नहीं है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले की जांच को लेकर ईडी की जो किरकिरी हुई वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि खुद ईडी की ज्यादा होशियारी का ही नतीजा है। कल सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से कहा कि जांच प्रक्रिया एक आर्ट होता है। जिस कला की मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा एक आर्ट होता है। उसी कलाकारी वाली दलील की वजह से ही कोर्ट ने ईडी की जांच पर निष्पक्षता वाला सवाल खड़ा कर दिया। ईडी का वकील कोर्ट में कह रहा है कि साहब हमको किसी से गवाही लेनी है तो उसको कोई लॉलीपॉप तो देनी पड़ेगी कि तुमको हम छोड़ देंगे, तुमको हम जेल में नहीं भेजेंगे, उसको हम लालच देंगे। और ये जो इन्वेस्टिगेशन एक आर्ट है, कला है, तो कोर्ट ने उस कला के ऊपर टिप्पणी की, ये कला मुझसे हजम नहीं हुई। ऐसे तो कोई भी कलाकार कला के माध्यम से किसी भी आदमी को जेल में डाल सकता है, ये कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा ये कैसी कला है जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई स्टेटमेंट मानेंगे और कोई स्टेटमेंट छोड़ देंगे, और किसी भी बेगुनाह आदमी को आप किसी दूसरे आदमी को लालच देके, डर दिखा के जेल में डाल देंगे, ये कानून संगत नहीं है। ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है। अब आपको जल्दी से यह बता देते हैं कि केजरीवाल ने जेल और ईडी से रिहाई के लिए कितनी बार और कहां-कहां कोशिश की। ईडी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए केजरीवाल ने पहली याचिका 23 मार्च को दायर की थी। इसके बाद 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को 2 अर्जियां लगाई गई थी। केजरीवाल ने जमानत के लिए 18 अप्रैल और 30 मई को याचिकाएं लगाई। इसके बाद 2 जून को अंतरिम और रेगुलर जमानत के लिए 2 अर्जियां लगाई गई। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए 5 जून को फिर से जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे अदालत ने उसी टाइम खारिज कर दिया था। 20 जून को जमानत मिली, लेकिन केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाए क्योंकि ईडी ने मामला हाई कोर्ट में फंसा दिया।